अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी है और अपने दिल की बात आप लोगों से करनी है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है या कि जो आप मुझे बताएंगे वो ठीक होगा। मुझे नहीं पता, अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा। मेरी अपनी ये सोच है कि मैं इतना तो यूट्यूब को भी नहीं जानती, तो मैं ये सोच रही थी कि देखें, मैंने बाज़ वीडियोस पे देखा है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, 5-5 हज़ार भी सब्सक्राइबर हैं, तो फिर व्यूज़ क्यों नहीं आते? जिन्होंने सब्सक्राइब आपको दिल से किया है, आप लोगों के साथ मतलब कांटेक्ट में भी हैं, तो फिर वो आपको आपकी वीडियो वॉच क्यों नहीं करते? फिर आपका वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ता? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब मैं पहले ये था मेरा कि मैं सबको दावत देती थी अपनी वीडियो पे आने की। अब भी मैं कुछ दिन में 2-3-4 कर लेती, पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी। अब मेरे तकरीबन मेरे कमेंट्स में जो होते हैं 100 लोग आ जाते हैं, तो मुझे फ़िक्र पड़ी होती है कि मैंने इनकी सब की वीडियो पे पहुंचना है, इनको कमेंट्स भी देने हैं और इनकी वीडियो भी वॉच करनी है। सारी बात है, जब मेरी उन्होंने वॉच किया तो मैंने भी करनी है, ये तो हक अदा करना ही है ना। तो देखें, जब इस तरह हम करने लगेंगे, जैसे हम 800 लोगों को हमने अब दावत दे ली है, तो वो 800 जब हमारी वीडियो वॉच करेंगे तो हमने भी तो उनकी वॉच करनी है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने दिल में सोच रही थी ये बात कि पहली बात तो ये कि देखें, अगर व्यूज़ कम है और सब्सक्राइबर जो है ना वो 1000 है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, ना तो वॉच टाइम बढ़ेगा और ना ही जो है ना हमारी वीडियो जो ना वायरल होगी। वो अब मैंने 1000-2000 सब्सक्राइबर वाली जो वीडियो है ना उसको क्या देखा है, उसके व्यूज़ मैंने 100, 150, 200 इस तरह कुछ देखे हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें ये क्या साइंस है कि सब्सक्राइबर ढेरों ढेर हैं लेकिन व्यूज़ नहीं हैं। अब आप देख लें मेरी वीडियो पे कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना अभी 800 भी नहीं हुए, लेकिन मेरी वीडियो जो वायरल होती है उसमें भी माशाल्लाह अच्छी भला वॉच टाइम भी होता है और मेरे व्यूज़ भी अच्छे होते हैं। और जो मेरी मतलब इतनी नहीं वायरल होती, आपको पता ही है कि मैं अपने टाइम की वजह से आज भी मेरी वीडियो बहुत लेट जा रही है, क्योंकि एक तो मेरा सेहत का इशू बना हुआ था, कुछ मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे और मैं टाइम नहीं दे सकती और मैं अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हूँ। और जब मैं मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं वीडियो को दे पा रही और मुझे इतना शिकवा भी नहीं होता कि मैं इतना पैशन से काम कर रही हूँ तो मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे या मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। जब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा ना कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो फिर यकीन करें मेरा काम सेट हो जाएगा। अभी मुझे खुद लग रहा है कि मैं इतने इतने जोश और वल्वले से अपना काम नहीं कर रही। मुझे अपने बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र होती है, अपने घर की ज़्यादा फ़िक्र होती है, अपने बच्चों की सेहत की ज़्यादा फ़िक्र होती है। और मेरे हस्बैंड इतनी देर के बाद आए हैं, फिर मुझे उनको भी टाइम देना होता है। और ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ खैर है, मतलब मैं वॉच टाइम भी मेरा इतना खो जाता है कि जितना मैं टाइम दे रही हूँ। तो मैं जब इन सब को अपने जो मेरे कंटेंट में है सबको इतना देखती हूँ कि वो इतनी एफर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब टाइम भी दे रहे हैं, वीडियो भी एक दूसरे की वॉच कर रहे हैं, तो व्यूज़ क्या है? सब्सक्राइबर 1000, 2, 3, 4 तक भी मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये देखिए इतने सब्सक्राइबर, इनके व्यूज़ नीचे क्या होते हैं 50, 30, 35। ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये क्या साइंस है कि व्यूज़ क्यों नहीं आते। और अगर व्यूज़ नहीं आते तो चले मान लिया कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो गया, तो जब हमारा वॉच टाइम पूरा हो गया है तो बाद में व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या मतलब इसका? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतनी वीडियोस देखूं। जो मैं 1-2 वीडियोस देखती हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं फटाफट आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों ने भी मुझे ये बात बतानी है कि अगर मोनेटाइज हो जाने, मान लिया कि हमने हमारा चैनल जो है ना मोनेटाइज हो गया, लेकिन अगर हमने लाइव स्ट्रीमिंग कर ली, इस तरह उस तरह करके हमने वॉच टाइम भी पूरा कर लिया, तो जब हमारे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारे मोनेटाइज होने का, हमारे चैनल का? फिर हमें ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि अब हमने ये टास्क भी अचीव करना है, ये टास्क भी अचीव करना है। तो मेरे दिल की जो बात है कि बेहतर नहीं है कि हम बिल्कुल मतलब ऐसे खुद लोग हमारी वीडियो पे आएँ, दिल से हमारी वीडियो देखें, वेट करें कि ये वीडियो आएगी तो हमने देखनी है। तो इस तरह का कुछ नहीं हो सकता।
इस तरह मतलब टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि इसमें कामयाबी है कि लोग खुद बढ़ चढ़ के आपकी वीडियो देखें, खुद सब्सक्राइब करें और फिर वेट करें कि ये वीडियो आएगी तो हमने देखनी है। साल लगे, 2 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, ये होता है कि ये मेरे ख्याल से, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि किसी का दिल जीतने के लिए आप 2-3 दिन में ये सारा कुछ नहीं कर सकते, आपको टाइम देना ही पड़ता है किसी को अपनी तरफ करने के लिए। अपना असीर मतलब कि किसी को आपने जब किसी का साथ ये करना है कि मैं बहुत अच्छा, मतलब एक मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों को अपना किसी को बनाने के लिए टाइम लगेगा कि 1 दिन को देखता है, 2 दिन को देखता है, थोड़ी सी देखता है, तीसरे दिन देखता है, उसका दिल होता है कि वो चीज़ वो वीडियो मैं वॉच करूं। जिस तरह आप मेरे कुछ फेवरेट व्लॉगर हैं तो मैं उनकी वीडियो, अपनी वीडियो छोड़ के देखती ही देखती कि मैंने ये देखनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। तो इस तरह करके ना हमारे भी हम भी जब किसी के फेवरेट हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी वीडियो भी वायरल होगी, हमारे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर भी जो है ना 1000 भी हो जाएंगे तो ठीक है, चल जाएगा काम। तो यहाँ पे जनाब मैंने फ्रूट चाट बनाई है, इसलिए कि मेरे हस्बैंड को खाना जो है ना, मतलब बहुत जब उनको अब एक बीमारी डायग्नोज हुई थी फैटी लीवर की ना, तो फिर वो बहुत कम दूसरी चीज़ें ले रहे थे, जैसे चिकन है और ऑयली चीज़ें हैं। तो फिर हम इस तरह का कुछ बनाते हैं कि उनके साथ बच्चे भी, फिर मैं इस तरह का बना रही होती हूँ कि बच्चे भी उनके साथ खा लें। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और जितना भी आपके पास फ्रूट्स हों वो हैं। चेरी ऊपर मैंने लगा दी है और थोड़ा सा बस जामे श्री मैंने डाल दी है। तो इस तरह करके बलाई मैंने डाली है, लेकिन मैंने हस्बैंड का जो बनाया था उसमें बलाई नहीं डाली, बाकी बच्चों के जो हमने बनाया ना उसमें मैंने मिक्स करके बलाई में थोड़ा सा जामे शीरी तो वो डाल दिया था। क्रीम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरे घर में जो चीज़ होती है मैं उसी का कंटेंट आपको देती हूँ। मैं नहीं ये कहती कि आप 200-300 की क्रीम ला के इसमें डालें और फिर अपना कंटेंट दें, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। जो घर में होता है ना उसी पे बस गुजारा करके तो मैं बना लेती हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी सारे थे और दूसरी चीज़ें भी आपको बताइए। फ्रूट मैंने वो काट के रखे हुए थे, मैंगो जो है ना, तो वो फिर मैंने पल्प सा बन गया था, वो मैंने बीच डाल दिया था। और ये इमली की चटनी तो आपको पता है मेरी इमली की चटनी नहीं होती, बहुत मीठी चटनी है। ये गुड़ इसमें मैंने अच्छा सा काफ़ी सारा डाला हुआ है ना, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो इस तरह करके मैं आज जो बात सोच रही थी मैंने आप लोगों के साथ कर दिया शेयर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ वाकई ये ऐसा है कि हम व्यूज़ के बगैर भी अपने चैनल को आगे रन कर सकते हैं, और कंटिन्यू हमें जो इनकम का हम सोच रहे हैं वो भी हमें मिल सकती है। तो बस फिर ठीक है, फिर मैं भी आपके पीछे जैसे आप कर रहे हैं मैं भी ऐसे करती जाऊंगी कि ठीक है वॉच टाइम पूरा कर लेती हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ा लेती हूँ। लेकिन मैं तो बिल्कुल वो कहते हैं ना ठंडी मट्ठी पड़ गई हूँ कि खुद ही जो होता रहेगा। मैं अब नहीं मतलब इस तरह करती कि इस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं, और जो है ना बेशक मेरी कोई वीडियो देखता है देखे, नहीं देखता तो ना देखे, ये फिर व्यूज़ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। यहाँ पे जनाब आप लोगों से अक्सर मैं कहती रहती थी कि मैं अपने घर में ना फ्लावर लगाऊंगी, तो ये मैं लेने गई थी सारा इस तरह का सामान कि मैं जो है ना ला के ना इनके बीच तो अपने जो है ना फ्लावर लगाऊं। तो फिर यहाँ से मैंने लिए गमले वगैरह लेके आई थी, और ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ये हैंगिंग वाले थे, इसको हैंग करना पड़ता है दीवार के साथ। तो मैंने कहा ये मैं लेके जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये जो है ना इनको अंदर अगर लगाऊंगी तो पौधा जब स्टार्ट पे होता है ना उसको हवा पानी और रोशनी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फिर अंदर तो इन चीज़ों का अरेंज नहीं होता ना। तो जब सेट हो जाएगा तो फिर मैं मतलब मेरे पौधे जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे, या मुझे ये पता लगेगा कि मेरी कौन सी जगह पे हवा पानी और सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं, मतलब रोशनी भी आ रही है और हवा भी अच्छे तरीके से आ रही है, तो वहाँ फिर मैं ला के ये हैंग कर लूँगी। तो अभी बस मैंने देखे ही थे, बस दूसरे मैंने ये थे ना ये 11-12 मैंने उठाए थे, और इनके बीच फिर ये जो मटेरियल था ये फिल करवाया, और अच्छे से फिल करवा के फिर इसके बीच मैंने पौधे लगवाए हैं। पौधे मैंने बाहर से नहीं मैं लेके, नर्सरी से मैं नहीं लेके, मेरी दोस्त है जो सामने उसका बहुत बड़ा लॉन है, तो उसने मुझे कहा था कि आप कलमें लेके लगाओ, तो जो जो कलमें होती जाएगी वो ठीक है, जो ना होगी हम निकाल के और लगा लेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा माशाल्लाह से लॉन है। तो इस तरह से करके जो है ना हमने ये लगा लिए थे, और अब देखते हैं इनमें से कौन सा जो है ना आगे ग्रो करता है, सेट होता है, और कौन सा नहीं होता। एलोवेरा भी थी, कड़ी पत्ता भी, और मनी प्लांट, मतलब सारे पौधे, मुझे तो नाम भी नहीं कईयों के आते, 1-2 के नाम आते हैं, तो वो मैंने
आप लोगों को बता दी हैं। तो अब जनाब जो है ना, आप लोगों से मैंने जो बात पूछी है ना, आप लोगों ने कमेंट से मुझे ज़रूर बतानी है। ये नहीं कि मैं सलाम ले रही हूँ आप लोगों से और आपने मेरी वीडियो को वॉच किए बगैर ही चले जाना, और मुझे भी पता चल जाता है। मैं बस कहती हूँ कि ठीक है, उनका अपना असूल है, मेरा अपना असूल है। मैं तो जिसकी ना भी मुझे वीडियो अच्छी लग रही हो ना, मतलब कोई साइकिल के अबाउट है, एक मेरे भाई हैं वो मेरी वीडियो पे प्रॉपर आते हैं, तो मैं उनकी वीडियो लगा के छोड़ देती हूँ। बल्कि एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं इनकी वीडियो ऐसे लगा के छोड़ूंगी कि चलती रहेगी, बाकी भी चलती रहेंगी। चलें जी, अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। आपसे चाहती हूँ इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये मेरे पौधे आप देखें।